पानी मांग रही, मर गई पानी, क्योंकि पानी से क्या है, मवद्दत है, मवद्दत। अरे नादान, मछली अगर पानी से मवद्दत कर ले तो पानी के बगैर जी नहीं सकती। ये हुसैनी अगर आले नबी से मोहब्बत करे तो आले नबी के बगैर कैसे जी सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे रह सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, ये इतनी मोहब्बत करते हैं हुसैनी लोग आले पैगंबर से कि मर के कब्र में भी उनके बगैर नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी के बगैर पेटों में नहीं रहती, वहां भी पानी 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 करती है और इंसान को पानी पीना पड़ता है। अल्लाह ने मवद्दत का हुक्म दिया, लेकिन जानता है ना कि ईमान वाले मवद्दत करेंगे तो रहेंगे नहीं इनके बगैर। इसीलिए अल्लाह अकबर, आले पैगंबर को सिर्फ मदीने में नहीं रखा बल्कि जमीन के कोने कोने में फैला दिया। अगर तुम इनके बगैर नहीं रह सकते तो हम भी इनके बगैर नहीं रखेंगे। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पैगंबर मौजूद न हो। जहां जहां तुम्हारी बस्ती बसेगी वहां वहां आले पैगंबर वहां पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल। अगर सब मिलकर पढ़ेंगे तो हज़ारों दुरूद व सलाम एक साथ बारगाह रिसालत में पेश हो जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुदस से ऐसी शाख। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल। सिद्दीक़ व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। आज की ये महफिल जवारे पीराने पीर में और जवारे मुर्शिदे महबूब यज़दानी में ज़िक्र शुहदाए करबला के उन्वान से ये महफिल मुनक्किद है और ये रात का आखिरी पहर है। लेकिन अहले बंगाल अपनी मिसाल आप हैं इसमें कि रात के आखिरी हिस्से में भी ये ऐसे बैठे हुए मुकम्मल चुस्त और पूरे हसासियत के साथ कि यूँ लगता है कि जैसे अभी इशा की नमाज हुई है। यकीनन ये आप लोगों की मोहब्बतों को याद रखा जाएगा। और चूँकि फज्र का वक्त करीब है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को, हमारे बेहतरीन नकीब महफिल ने ऐलान किया कि 1 घंटे का वक्त है, लेकिन मैं 1 घंटा भी नहीं उससे कम में बात समेटूँगा ताकि आप अपने घर पहुंचकर नमाज की तैयारी कर सकें। और वक्त को ख्याल रखते हुए हमारे मखदूम गिरामी शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आलम हज़रत पीर तरीक़त सैयद शाह फैज़ान अशरफ साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली ने बहुत कम वक्त लिया। इसी तरह हमारे भाई कारी हाफिज़ व कारी हज़रत मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब ने भी बहुत चंद अशार पढ़े, यानी सब ने टाइम कम लिया। तो मैं भी चाहता हूँ कि इन्हीं की सफ़ में मैं भी खड़ा होकर के अपना टाइम मुकम्मल करूँ। बड़ी नवाजिश आप लोगों की। मियाँ साहब ने टाइम की किल्लत को देखते हुए मवद्दत को बहुत मुख्तसर में बयान किया। अगर टाइम रहता तो मियाँ साहब मवद्दत को बहुत खूबसूरत लबो लहजे में बयान करते। वैसे मखदूम साहब के घर का बच्चा खतीब है और मैं तो ये कहता हूँ
खिताबत पर पूरी दुनिया गुरूर कर सकती है, घमंड कर सकती है, फख्र कर सकती है, सैयद नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिमश्क की जामा मस्जिद में कहा था, यजीद तो मेरे मुकाबले में अपने खतीबों को क्या खड़ा करता है। खतीब लोग अपनी खिताबत पे नाज करते हैं, खिताबत हमारे घराने की कनीज है। कनीजों पे तो फख्र नहीं होता, कनीजों पे फख्र नहीं होता, तो इसलिए इस पे कोई फख्र की बात नहीं। तो सैयद साहब किबला मखदूम साहब के शहजादे हैं, उन्होंने बड़ा मुख्तसर आपके सामने मवद्दत का तस्करा किया। अगर वक्त होता तो मजीद मवद्दत को खोलते, लेकिन चूंकि उन्होंने वक्त की किल्लत की वजह से नहीं किया, तो मैं उन्हीं की गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। कुरान कहता है मवद्दत करो, किससे? रसूलुल्लाह के घर वालों से। और एक खास बात यह है, ये मवद्दत के अल्फाज इस शान के साथ कहीं और आपको नजर नहीं आएंगे। मवद्दत किसे कहते हैं? आसान जबान में मवद्दत, अल्लाह अकबर, जहां मोहब्बत हो वहां मवद्दत भी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जहां मवद्दत होती है वहां मोहब्बत जरूर होती है। इसलिए अब मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है, आसान जबान में समझने की कोशिश करें। बंगाल वाले से ज्यादा, बंगाल वालों से ज्यादा इस मिसाल को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि बंगाल वाले पानी और दरिया के, खाड़ी के, समंदरों के किनारे रहते हैं। तो आप लोगों का मछलियों से ताल्लुक बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि मछली के दरिया के कई जानवर हैं, पानी के कई जानवर हैं, उसमें से एक मेंढक भी है, केकड़ा भी है, मछली भी है, लेकिन अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको आप गाली मत समझिएगा। समझाने के लिए मैं बतौर ज़ौक़ ये बात कह रहा हूं कि मेंढक और केकड़ा ऐसे मुनाफिक हैं कि जब पानी में जाते हैं तो उनका जीवन पानी हो जाता है, लेकिन जब उनको बाहर निकाला जाता है तो वो सांस लेकर भी जी लेते हैं, इसलिए कि वो पानी से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मवद्दत नहीं करते। लेकिन जो मछली है, मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है, मवद्दत। अगर कोई कहे मछली भी, अरे ये कतले पानी में क्या पड़ी हो, चलो मोहम्मद अली फैजी ने तुम्हारे लिए मखमल का बिस्तर सजाया है, कफील अंबर ने तुम्हारे लिए शीश महल बनाया है, सैयद फैजान अशरफ साहब ने आपके लिए कुर्सी टेबल पर गद्दे लगाए हैं, जरा वहां चैन ले लो। मगर वो कितनी फीवर मोहब्बत करती है, वो कहती है मुझे पानी के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता, मुझे किसी का मखमली चादर नहीं चाहिए, किसी के गद्दे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो सुकून सिर्फ पानी में मिलेगा और सिर्फ पानी में मिलेगा। उसके बाद लोग पानी से निकाल लेते हैं, वो तड़पती रहती है, तड़प तड़प के मर जाती है, किसी से दिल नहीं लगाती, मरने के बाद काट ली जाती है, काटने के बाद आग पे जला दी जाती है, जलाने के बाद पका ली जाती है, पकाने के बाद दांतों तले चबा चबा करके खा ली जाती है। लेकिन आप जानते हैं, जाकर के पूछो इल्म वालों से, जाकर के पूछो डॉक्टरों से, जाकर के पूछो हकीमों से, किसी खाने को खाकर इतनी प्यास नहीं लगती जितनी मछली को खाने के बाद प्यास लगती है। मछली बता रही है जब तक जिंदा थी तब भी पानी पानी करती थी, मर के पेट में आ गई, अब भी पानी से रिश्ता नहीं टूटा। मरने तक ही मोहब्बत, मोहब्बत वालों का रिश्ता मरने तक ही नहीं रहता, मरने के बाद अब मेरे शौक के मुताबिक सुने, अरे कब्र के पेट में, पेट के कब्र में चली गई, पानी मांग रही है, कट गई, पानी मांग रही, मर गई पानी, क्योंकि पानी से क्या है, मवद्दत है, मवद्दत। अरे नादान, मछली अगर पानी से मवद्दत कर ले तो पानी के बगैर जी नहीं सकती। ये हुसैनी अगर आले नबी से मोहब्बत करे तो आले नबी के बगैर कैसे जी सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे रह सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, ये इतनी मोहब्बत करते हैं
हैं हुसैनी लोग आले पैगंबर से कि मर के कब्र में भी उनके बगैर नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी के बगैर पेटों में नहीं रहती, वहां भी पानी 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 करती है और इंसान को पानी पीना पड़ता है। अल्लाह ने मवद्दत का हुक्म दिया, लेकिन जानता है ना कि ईमान वाले मवद्दत करेंगे तो रहेंगे नहीं इनके बगैर। इसीलिए अल्लाह अकबर, आले पैगंबर को सिर्फ मदीने में नहीं रखा बल्कि जमीन के कोने कोने में फैला दिया। अगर तुम इनके बगैर नहीं रह सकते तो हम भी इनके बगैर नहीं रखेंगे। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां आले पैगंबर मौजूद न हो। जहां जहां तुम्हारी बस्ती बसेगी वहां वहां आले पैगंबर वहां पहुंच जाए। हिंदुस्तान में इस्लाम बाद में फैलेगा, पहले ईमान वालों की ग़िज़ा आले पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में हिंदुस्तान पहुंच जाया करेगा। अंदाजा फरमाए, फिर कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में आले रसूल आएंगे, फिर कभी महबूब इलाही की शक्ल में आएंगे, फिर कभी मखदूम अशरफ की शक्ल में आएंगे, फिर कभी साहिबुल बरकात की शक्ल में आएंगे, फिर कभी वारिस देवा की शक्ल में आएंगे। यानी तुम्हारे दरमियान, और तुम जमीन पे रहोगे तो भी वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जमीन के अंदर रहोगे तो भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें सिर्फ मोहब्बत करना है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, कब्र की फिक्र वो क्या करे जिसके साथ नबी और आले नबी। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने क्या अच्छे मिसरे कहा था कि जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से, बेफिक्र हो गया हूं, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। क्यों फिक्र करें, बल्कि हुजूर शेखुल इस्लाम खुद ही कहते हैं ना, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा। सामने उनके जो होगा अच्छा होगा, सामने उनके जो होगा अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। तो मवद्दत मोमिन करता है हुजूर की आल से, जिएगा भी उनके बगैर नहीं, मरेगा भी उनके बगैर नहीं। अब आपसे पूछता हूं, क्या हम मवद्दत करते हैं? बात ये है, मेरे भाई ने, अल्लाह उनके हाथों को सलामत रखे, गाजी अब्बास के अलम के सदके उन्होंने हाथ उठा दिया। चले सभी उठा लेते हैं। अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह मवद्दत करते हैं। अब यहाँ मुझे जो बात कहनी है, बात तो बहुत सी कहनी थी, लेकिन ये दुआ का वक्त है, तकरीर का वक्त नहीं है। लेकिन मैंने कमेटी वालों से कहा कि लोग क्या सुनेंगे रात के आखिरी हिस्से में, मगर ये मेरी गलत फहमी दूर हो गई कि और इलाके वाले अलग है, बंगाल वाले अलग हैं। हाँ, ये सुनते हैं और जिंदगी से सुनते हैं, यानी रात के आखिरी हिस्से में भी तवज्जो आपकी। आप मवद्दत करते हैं, अब तवज्जो करना। मवद्दत में मछली की कोई औकात ही नहीं है। आपके सामने आप अशरफुल मखलूकात है, आपके हमारे सामने मछली कोई औकात नहीं है। एक मछली है भाइयों, उसको दिमाग नहीं है। एक मछली है, उसके पास वो दिल नहीं है जो आपके पास। एक मछली है, उसके पास वो सोच नहीं जो आपके पास, क्योंकि मछलियों में कोई साइंसदान नहीं गुजरा, मछलियों में कोई डॉक्टर नहीं गुजरा, मछलियों में कोई इंजीनियर नहीं है, मछलियों में कोई फ्लाइट बनाने वाली कोई मछली नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ये बात, बाकी सबको पता है, लेकिन मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वो मछली ने मोहब्बत की, मुनाफिकत नहीं की, मछली ने मवद्दत की, मुनाफिकत नहीं की, तो उसको मखमली बिस्तर पे भी चैन न आया, वो वही भी वहां तड़पती रही। निकाल के देख लेना, आप लोगों से ज्यादा मछली कौन जानता है? आपका बड़ा रिश्ता, इसलिए हम भी मछली पकड़ के लाए आज और मछली पर ही बात कर रहे हैं। और मिसाल दे के समझाना, ये सुन्नत इलाही भी और सुन्नत रसूल भी है, इसीलिए हम भी बंगाल वालों को देखकर मछली की बात कर रहे हैं। आप गौर करें, नरम गद्दों पे भी उसको सुकून ना मिला, पीर साहब की गोद में भी, पीर साहब आप बहुत बड़े पीर साहब है, आले रसूल है, लेकिन हमने मवद्दत की है पानी से, इसलिए आपकी गोद में भी हमें सुकून नहीं मिले। मतलब कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा, तवज्जो, मवद्दत में कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा। बात समझ में आती है? कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा, सिर्फ पानी। ठीक बात समझ में आती है? अब आपसे पूछता हूँ,
मछली ने मवद्दत की पानी से तो उसको कोई नहीं चलता, हमने भी मवद्दत की आले रसूल से, फिर हमें हीरो से कैसे प्यार हुआ? एक सवाल है, मेरा सवाल है, मवद्दत की है या केकड़े की तरह मुनाफिकत की है? मवद्दत की है या मेंढक की तरह मुनाफिकत की है? अगर हमारे दिल में वाकई इमाम हुसैन बस रहे हैं तो नशा करना ये तो हुसैनियत नहीं है ना। फिर ये नशा आया कहां से हुसैनियों के दरमियान? पता चला जहां हुसैनियत होगी उस बस्ती में नशा नहीं होगा, और जहां नशा होगा वहां हुसैनियत नहीं होगी। इसलिए कि मछली से सीखा कोई नहीं चलेगा, तो नशा कैसे चल रहा है? जिना की फिल्में कैसे चल रही है? वहां पे इमाम अली मकाम ने आखिर में सजदा भी कर लिया, और हमारी जिंदगी में कोई सजदा ही नहीं। हम जलसे में तो 6 घंटा तन के बैठ सकते हैं, क्या हम नमाजों के लिए भी ऐसी टाइम निकालते हैं? क्या हमारा टाइम नमाजों के लिए भी ऐसे ही निकलता है? अगर ऐसे ही निकलता है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, और अगर ऐसे नहीं निकलता, मस्जिदें सूनी कर रहे हो, तो बड़ी माजरत के साथ बंगाल वालों, मवद्दत का दावा इमाम हुसैन के साथ है, लेकिन आप बिल्कुल कूफा वालों के नक्शे कदम पर हो। फर्ज तक शायर ने कहा था कि दिल तो आले नबी के साथ है और तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। बड़ी माजरत के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे अल्फाज आले नबी के साथ है और हमारा किरदार यजीदी किरदार बन गया? बताओ, एक इंसान जो औरत पर कोई पाप की नजर डाले, अपनी साली पर, अपनी मोहल्ले की औरत पर, कोई जाने वाली लड़की पर अगर पाप की नजर डाले, वो हुसैनियत के रास्ते पे कैसे हो सकता है? इसलिए कि वहां तो इतनी फनाहियत है, वहां तो इतने जज्बात हैं कि अल्लाह अकबर, अहलुल बैत अहलुल बैत अहलुल बैत। और अहलुल बैत ने जिसको चाहने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे बरात का इजहार कर दिया, फिर वो कोई हो फिर वो उससे बरात कर लेते हैं। अहलुल बैत ने कहा सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना, वैसी मोहब्बत की जा रही है। फारूक आजम से मोहब्बत करना, वैसी मोहब्बत की जा रही है। उस्मान गनी से मोहब्बत करना, वैसी मोहब्बत की जा रही है। मौला अली से मोहब्बत करना, वैसी मोहब्बत की जा रही है। मौलाए कायनात, तो ये तो असले सादात है, लेकिन तरतीब के एतबार से नाम आ गया तो मैंने पढ़ दिया। साद से मोहब्बत करना, सईद से मोहब्बत करना, अबू हुरैरा से मोहब्बत करना। आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, जब हमें अल्लाह ने कुरान में मवद्दत का हुक्म दिया, कुदरत जानती है इस बात को, अल्लाह जानता है इस बात को, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पे चलता है, अल्लाह अकबर, उसके रास्ते पे चलता है। अंदाजा फरमाए, जब तुम अहलुल बैत से मोहब्बत करोगे तो उन्हें शराब से नफरत है, तुम्हारे दिल में कभी शराब से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अहलुल बैत से मोहब्बत